क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट को लेकर जो उन्होंने अभी रिसेंटली दी? इस पे हंगामा है पाकिस्तान में भी और भारत में भी। देखिए, जरदारी साहब को एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने आज ये प्रूव कर दिया कि आप किसी भी बड़े खानदान के हो, आपके नाना कुछ रहे हो, आपकी मदर कुछ रहे हो, आपके फादर कुछ रहे हो, आप कहने को पॉलिटिकल खानदान में पैदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो, और ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद भी जबान पे कंट्रोल और क्या कितना कहाँ बोलना है वो नहीं एक्सपीरियंस। अगर उन्हें डॉक्टर जयशंकर साहब का जवाब भी देना था तो जिस लहजे में डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक इंडायरेक्ट रेफरेंस लेके जवाब दिया, वो भी एक इंडायरेक्ट रेफरेंस लेके जवाब देते। पर्सनल जाना, देखिए अब उनके स्टेटमेंट में और मसूद अजहर के स्टेटमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया। तो फिर ये ऑक्सफोर्ड की पार्टी और ये खानदान और ये पॉलिटिकल क्लाउड, फिर फायदा क्या? हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने यूएन में जो स्पीच की उसमें उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुजर ऑफ गुजरात कहा और इस तरह की और भी रिमार्क्स दिए और इस्तेमाल किए ये अल्फाज। और उससे पहले अगर आप ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स हुई है तो इससे पहले इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को होस्ट किया। उसके रिप्लाई में फिर बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि ही इज गुजर ऑफ गुजरात, यानी उन्होंने ये कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है लेकिन अभी गुजर ऑफ गुजरात जो जिंदा है, और इसके अलावा और भी अल्फाज इस्तेमाल। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि आप एक अमीर खानदान में पैदा जरूर हो सकते हैं, आप सब कुछ हो सकते हैं, पर जब तक आप पे माँ सरस्वती की कृपा ना हो, आप में दिमाग नहीं आता। तो दिमाग तो दुनिया की किसी मंडी में मिलता नहीं। अब सिखाए क्या कहाँ से? एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगर 2-5 साल ये पहले कहीं असिस्टेंट रहते, फिर अब बढ़ते सीखते जवाब कैसे देना है। उत्तेजित होना या ना होना ये फॉरेन मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। अगर आप मेरी माने तो आज के डेट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी बन चुके हैं। यू कैन नॉट हैव अ फॉरेन मिनिस्टर टॉकिंग लाइक दिस, यू कैन नॉट। और आप ट्रेड की बातें करते हो, पीस की बातें करते हो, प्रॉस्पेरिटी की बातें करते हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मोदी जी की बात करें, भाई सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी सब लेवल से ही इज गॉट क्लीन चिट, वो मसला नहीं है। बट क्या आप कितनी लेवल पे आएंगे? विल यू रीच दिस लो एंड विल यू अब्यूज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अदर कंट्री? देखिए, क्योंकि आप खुद एक फॉरेन मिनिस्टर है, आप कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। आए फॉरेन मिनिस्टर तो मतलब आपने कहा ये पूरे पाकिस्तान ने कह दिया, तो now your statement has almost become a liability for Pakistan. Now will Pakistan want to live with this liability? Will Pakistan want to go with this liability? That's the call Pakistan has to take. But आज ये एक और चीज पर सिद्ध हो गई आरजू जी, खानदान, ऑक्सफोर्ड की डिग्री फर्क नहीं पड़ती, जिसमें बुद्धि आती है वो सरकारी स्कूल में पढ़ के और छोटे से घर परिवार से उठ के जिसने स्टेशन पे चाय बेची वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन सकता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद इस उनके स्टेटमेंट को और उनकी इस बात को खुद सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और पूरा दिन आप लोगों के चैनल्स पे ही थी, लेकिन मैंने कहीं सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इस तरह के जो है अपने आप को इस तरह नहीं दिखाना चाहिए, बहुत एम्बैरेसिंग है। लेकिन साथ साथ आपको नहीं लगता कि अभी बिल्कुल नए हैं, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, आते ही फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, फैमिली की बेस पे ऑफ कोर्स, अपनी क्वालिटीज या अपनी मेरिट पे नहीं आए, तो इस वजह से भी हो सकता है ये गलती हो गई हो। आइंदा ख्याल करें तो टर्म्स को हम सिर्फ उसकी बेस पे अगर हम बिगाड़ते चले जाएंगे तो वो भी तो ठीक नहीं है। नहीं, देखिए आरजू जी, ये जो डेफिनेटली देखिए आप डॉक्टर जयशंकर साहब से कंपेयर कीजिए, ही इज अ कैरियर डिप्लोमेट, शायद उनको 50 साल का एक्सपीरियंस। सॉरी टू कट यू, मगर ये का कंपैरिजन भी नहीं बनता बिलावल भुट्टो जरदारी का डॉक्टर जयशंकर के सामने। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई आप नहीं सकते। ये बिलावल साहब का बिल्कुल पोस्चर वही बन गया है। ये भी यूएन में तकरीर करते हैं, इंडिया को नेस्तो नाबूद कर देंगे, और दूसरी जगह जाके अमन की बात करते हैं। तो ये इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन बिलाखर जो है वो एक्सपोज होते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान इतनी मुश्किल में फंसा और क्रेडिबिलिटी लूज हो गई। पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल जो आइसोलेशन है उसमें बहुत सारे मुल्कों का कमाल होगा, मुमकिन है उसमें इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन हो, अमेरिका का हो, लेकिन उसमें अपना जो इसका हिस्सा है वो 50% से कम नहीं है, जो अपनी हरकत और सकनात की वजह से नो बताइए। अच्छा बिरसम, ये बताइएगा कि क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन में ही, और उस पर इंडिया में बड़ा शोर मचा हुआ है, मैं भी कुछ इंडियन टीवी चैनल्स पर था, और वो ये कह रहे हैं कि बिलावल ने ये कहा कि
जो उसामा बिन लादेन के बारे में बात हुई, तो दहशतगर्दी की बात हुई जिसपे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, तो बिलावल ने कहा कि हाँ जी, उसामा बिन लादेन तो मर गया है लेकिन जो बुचर ऑफ गुजरात है वो जिंदा है। और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो आरएसएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं और मोदी आरएसएस है और आरएसएस हिटलर है, ये वो इस तरह की उन्होंने बातें की। आप क्या समझते हैं ये जो डिस्कोर्स, फॉरेन पॉलिसी का जो डिस्कोर्स है, ये जो चीजें यूनाइटेड नेशंस में आ गई हैं, इसको आप कैसे देखेंगे कि इंडिया कह रहा है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पर्सनल अटैक किए हैं और उस पे मोदी साहब पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो क्लियर किया हुआ है। डॉक्टर जयशंकर बड़े पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन ऑफिस में रहे हैं, उनका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो चीजें बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, घर में तो शायद उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, पाकिस्तान में तो वो बल्ले बल्ले हो गई होगी उनकी। आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ताल्लुकात तो ऑलरेडी हमारे जो है इंडिया के साथ ना होने के बराबर है, इसका डिप्लोमेटिकली क्या फॉलो हो सकता है? और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये शोर जो मचा रहा है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं पे? गो कि इंडिया दुनिया में बड़ा रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल बिलावल ने ये भी कहा कि वहां पे जो यूएन में गांधी साहब की जो एक स्टैचू जो है उसको रखा गया है, अनवील किया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया में तो गॉडसे को जो है वो खुदा बना के रखती है और यूरोप और अमेरिका में गांधी को जो है वो वैल्यू देती है। तो ये जो टेम्परेचर और ये बातें हैं, हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी, ये तो जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज है वो दो ऐसे मुल्कों के दरमियान है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब ये है कि जिन मुल्कों के दरमियान कम से कम 70 साल पुरानी जो है वो बाकायदा जंगों और लातादाद प्रॉक्सी वार्स की हिस्ट्री है, और उसमें एक बाकायदा एक आखिरी जो स्टेज है उस पे वो आ गए हैं ताल्लुकात में कशीदगी के हवाले से। तो इस हवाले से एक जो प्रॉब्लम हुआ है इम्बैलेंस, वो ये कि मिलिटरीली इंडिया जो है वो एक विनिंग पोजीशन में चला गया। और इसकी वाज़ेह मिसाल 2016 की जो वाक़यात आपने देखा हुए, जिसके नतीजे में इंडिया ने ये कहा कि हमारे कमांडोज बाकायदा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने 40 टेररिस्ट जो हैं इंक्लूडिंग सम ऑफ द रेगुलर मिलिट्री मैन, उनको जो है वो मारा और उसके बाद वापस आ गए। आल दो के पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि ये वाकया तो हुआ और इस वाकये का पाकिस्तान ने आज तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद जो वाकयात हुए पठानकोट के हवाले से या उससे आगे जो भी मिलिटरीली, उसका पाकिस्तान ने उस तरीके से कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके नतीजे में 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने जो डिसीजन किया कश्मीर इशू पे, और ये कश्मीर के केस को ही लपेट के तो बिल्कुल एक नए तरीके से जो है वो अपने उसमें रख लिया, तो पाकिस्तान ने उस पर खामोशी इख्तियार की। तो जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा सरेंडर किया जो सिचुएशन जा रही थी किसी किस्म की रेजिस्टेंस के बगैर। और उसका सबूत मैं आपको देता हूँ, इमरान खान की तकरीर जो ये ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उसने अवाम को खामोशी इख्तियार करने पे कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम को कहा कि आप लोग कोई किसी किस्म का एहतजाज या किसी तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, और जुमे की नमाज के बाद 15 मिनट की खामोशी का किया, जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मामला डिसअपीयर हो गया। अब आप जब इस तरीके से सरेंडर कर चुके हैं इतने बड़े बड़े वाकयात पे कि इंडिया आपकी धरती के अंदर आके तो आपके लोगों को मार के तो टहलता हुआ वापस चला जाए, और उसके बाद आपको क्लियरली कहे कि आइंदा कोई ऐसा वाकया हुआ तो हम इससे बड़ा भी जो है वो एक्शन लेंगे, तो आप अपने लोगों को कहें कि आप चुप रहें, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक डिसीजन कर लिया कि हम अब मिलिटरीली जो है वो इंडिया के साथ किसी तरह का एक्सचेंज जो है वो करने के लिए तैयार नहीं, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेंगे। तो उसमें इमरान खान साहब ने एक तकरीर कर दी थी जिसका अब 3-4 साल से कोई नतीजा नहीं निकला। तो उसी तरीके से ये इमरान खान थ्योरी है कि भाई मोदी साहब या जयशंकर या कोई आदमी जो है उसका आरएसएस से ताल्लुक है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और ओपन वोट्स में ये लोग इलेक्ट होके आए हुए लोग हैं। पहली बात ये है कि जाहिर है जो लोग इंडिया की तारीख
और उसका कल्चर और उसकी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री समझते हैं। उनको पता है आरएसएस एक इंडिपेंडेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज नथिंग टू डू विद बीजेपी और कांग्रेस या इस तरह की जो फोर फ्रंट पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन ये इमरान खान की थ्योरी है जो बिलावल साहब हूबहू रिपीट कर रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बता दूं, चूंकि इसका मतलब क्या है कि जब आग और पानी एक होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है इनके पीछे कोई तीसरा आदमी बैठा हुआ है जिनको ये थ्योरियां दे रहा है। भाई थोड़ी सी स्टडी और रिसर्च तो कर लो कि आरएसएस है क्या और उसका रोल क्या है 21st सेंचुरी की इस पॉलिटिक्स में जो इस वक्त इंडिया में हो रही है, उसमें वाकई क्या आरएसएस जो है वो कोई इस तरह की किंग मेकर का रोल प्ले कर रही है, या ये सिर्फ आपके जहन में इंडोफोबिया और आरएसएस फोबिया और इस तरह के खौफ और हरास की कैफियत में आप मुबतला होकर कुछ भी कह रहे हैं। ये मतलब अनफाउंडेड किस्म की स्टोरीज हैं जनाब, जिनको यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े फोरम पे मैं समझता हूँ कि उठाना ही जो है ना इमैच्योरिटी है, और इसके पीछे पाकिस्तान की वही फरसूदा किस्म की वजारत खारजा की सोच कार फरमा है। मैंने कई दफा अर्ज किया कि पाकिस्तान की वजारत खारजा की फाइलें और उनका कंटेंट 50 साल पुराना है और उसको अपडेट करने की जरूरत है, जो वो कर नहीं रहे। इसकी मुझे समझ नहीं कि क्यों नहीं कर रहे, लेकिन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद देम। अहंकार और अभिमान, ताकत का नशा। अब भुट्टो साहब को तो ये लगा ना कि भाई मैं तो बाय डिफॉल्ट, मैं तो कुदरत ने ही ऐसे घर में पैदा किया कि मेरे को तो बनना ही बनना है, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा। तो देखिए अगर मेहनत करके आए होते, अगर अब देखिए मोदी जी 15 से 20 साल तो संघ के प्रचारक, गली कोचों की खाक छाए, फिर 15 साल सीएम रहे, फिर अब 8 साल से पीएम है। 50 साल जिस आदमी ने राजनीतिक कैरियर अपना बनाया हो, गली कोचे से उठ के ट्रेन में बस में सफर करने के बाद वो यहाँ आए, तो उनको पता क्या है। अब डॉक्टर जयशंकर आईएएस करके क्लियर आए, इंडियन फॉरेन सर्विस, इतनी जगह डिप्लोमेट रह चुके, 4-5 लैंग्वेजें बोल लेते हैं, दुनिया भर में घूमे, अब पता नहीं कितना घूमे, उस पर तो किताब लिखी जाएगी कभी कभी इतनी मोटी। तो अब वो लोग उस पोस्ट पे बैठे, उन्हें एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा, उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यहाँ तो इसलिए बैठे ना, आपका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है और तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है और बिलावल हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशन उनके थे, स्पीच जो वहाँ पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी मैं कहता हूँ, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं तो उनको तो ज़्यादा सीखना पड़ता है इस तरह की चीज़ों को। पॉलिटिकल लाइफ भी उनकी मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया। बेनज़ीर शहीद का बेटा है, फादर उसके जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मदर उनकी प्राइम मिनिस्टर 2 टाइम रह चुकी है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा गालिबन अवॉइड कर सकते थे इन चीज़ों को। मैं कहता हूँ बिल्कुल जवाब देना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि जवाब नहीं देना, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। डॉक्टर जयशंकर साहब हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो बात करते हैं तो उसका जवाब बिलावल भुट्टो को देना चाहिए, लेकिन जवाब देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इस तरह की लैंग्वेजेस को यूज करके। जी प्लीज। अगर भाई बहुत सही आपने कहा, केवल जवाब देना चाहिए और आगे कुछ नहीं, बस। एग्जैक्टली बिल्कुल।